दोस्तों नमस्कार। 11 तारीख की घटना है, 11 फरवरी। और दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में छात्रों का एक विशाल रैली हो रहा था। और उस रैली में छात्र अपनी अपनी बातें रख रहे थे, छात्र नेता सारे लोग थे, उपस्थित थे। और उसमें आपने देखा होगा, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक रुचि तिवारी नाम की लड़की, वो अपने आप को स्वघोषित पत्रकार है, पता नहीं कितनी बड़ी पत्रकार है, नहीं है पत्रकार तो नहीं ही हो सकती, क्योंकि इस तरह की भाषा और एक आरएसएस के एजेंडे को लेकर मैदान में उतर जाना पत्रकारिता तो नहीं है। वो जाती है उस रैली के बीच में, और कितना पता नहीं कितने विष भरे हुए हैं ऐसे लोगों के मन में। हम लोग इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं कि हम लोग खुद को प्रगतिशीलवादी लोग मानते हैं। जाति का दायरा टूटे, जातियां खत्म हो, ये इस देश के लिए काफ़ी हितकारी होगा। और इन बिंदुओं पर ऐसे सोच के साथ हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है तो लगता है कि हम लोग कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं। इसके जो लाभुक वर्ग हैं वो किस हद तक इसको संरक्षित करने के लिए मैदान में किस हद तक उतर जाते हैं, कितनी नफरत, कितनी जिल्लत जलालत झेलने को तैयार हो जाते हैं। हमको नहीं लगता कि गांव घर के किसी संभ्रांत परिवार की बेटियां इस स्तर पर उतरकर ऐसी हरकत वहां जाकर करें। ये नहीं कर सकती। ये निश्चित रूप से एजेंडावादी लोग जो हैं वही वहां तक जाकर और इस तरह का कारनामा कर सकते हैं। अब घटना बताता हूँ। घटना हुआ ये कि एक बड़ी सभा हो रही थी। रुचि तिवारी नाम की एक लड़की जाती है, उसके एक दो चार साथी भी हैं और सारे लोग जाते हैं। और वो जाकर वहाँ चिल्लाने लगती है कि कितने दिन से प्यासे हो, पानी पिलाऊं क्या, पानी पिलाऊं क्या, कितने साल से पानी नहीं मिला तुम लोगों को, पानी पिलाऊं क्या, पानी पिलाऊं क्या। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन किया था पानी के लिए, जल के लिए, उस आंदोलन पर इसका आप समझिए, वहाँ पर इसका दृष्टि है और वहाँ इसका कटाक्ष है। और ये चीज़ तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन लड़की है और इस लोगों ने समझ गया कि ये एजेंडा है इसका, ये एजेंडा चलाने आई है, यहाँ पर हंगामा करने आई है, झंझट करने आई है, मारपीट करने आई है। इसीलिए लोग उसको पकड़ उकर के, और इस बीच में घटना क्या होती है, दो लड़कियां हैं जो छात्र नेता है, एक अंजलि है और एक नेहा है। और मजे की बात बताऊं, ये दोनों भी सवर्ण हैं, सवर्णवादी साथियों, ये दोनों भी सवर्ण लड़कियां हैं, लेकिन प्रगतिशीलवादी लड़कियां हैं, प्रगतिशील सोच की है। और इस दोनों से वो उलझती है, अंजलि को उठाकर पटक देती है। एक दलित पत्रकार है तो उसका मोबाइल छीनती है। और इस सारी घटना के बाद उसको लड़कियां पकड़ लेती है, काबू में करती है और इसके बाद पुलिस को सौंप देती है। ये लोग फिर 6 बजे जाती है भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखाने, यही अंजलि और नेहा, ये दोनों वहाँ पहुँचती है। 200-250 की संख्या में वहाँ प्रदर्शनकारी वो नारा लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं थाना के आसपास। और वो प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, उनका नारा क्या सब है, तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, समझिए, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देश के गद्दारों को जूते मारे सालों को। जब ब्राह्मणवाद है जिंदाबाद करना है तो काहे का हिंदू राष्ट्र, उसमें कहाँ परिकल्पना है SC ST OBC और ब्राह्मण के अलावा अन्य जातियों का। तो ये एक घटना वहां पर होती है। और फिर जब ये दोनों लड़कियां अंदर जाती है, प्रवेश करती है, तो एक मॉब इसको लिंच करने का, जबरन खींच के इसके साथ दुर्व्यवहार, हत्या, बलात्कार के लिए भी धमकी भरे स्वर मिल रहे हैं। उसकी माँ को गाली दिया जा रहा है, मादर फल, वो बोल रहा है कि तुमको यहीं पर कपड़ा उतार लेंगे, नंगा कर देंगे। और पुलिस खड़ी है, क्या करवा रहे हो मोदी जी,
और अमित शाह जी, दिल्ली की पुलिस आपके काबू में नहीं है। इस तरह की हरकत आपकी पुलिस कर रही है और आप लोग ये करवा रहे हो, देश को बांटना चाह रहे हो। यूजीसी में जो संशोधन करना है करके उसको लागू करवाइए। जिन तथ्यों पर आपत्ति है उसको हटाइए। और ये छात्र आंदोलन अगर शुरू हो गया है तो ये आपके गले की घंटी हो जाएगी। बीच में कई सारे मुद्दे आए, एप्स्टीन फाइल आया, ये यहाँ निर्भया का मामला आया, बिहार की बहुत सारे मुद्दे आते रहे, ट्रंप का रोज रोज का झमेला आया, लेकिन यूजीसी के समर्थन में छात्र कंटिन्यू आंदोलन करते ही रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट समझ लीजिए कि अब छात्र पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे जो विभाजनकारी कुछ लड़कियां हैं, जो आपकी शक्तियां हैं, उनसे सख्ती से निपटिए, कानून का राज स्थापित कीजिए। इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं सहा जाएगा भाई। और उसी को विक्टिम बना रहा है, उसी को पीड़ित दिखा रहा है। अरे ये इस मीडिया से तो कभी भरोसा रहा ही नहीं लोगों को। अगर अल्टरनेटिव मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो इस घटना को भी पीड़ित के साथ ही उसको प्रताड़ित को ही बना देता, उल्टा कर देता है ये लोग। लालू जी जांच बैठाए और लालू जी ही उसके दोषी हो गए। तो यही लड़की सब प्रोटेस्ट कर रही है और उसमें रुचि तिवारी झंझट की, और वही जाकर विक्टिम बनी हुई है भाई, वही जाकर प्रताड़ित खुद को बता रही है। ये सब नहीं चलने वाला है, स्पष्ट सुन लीजिए। इन चीज़ों पर जल्दी से जल्दी रोक लगाइए और ये जातिवादी घृणित मानसिकता को जितना जल्दी हो इसको रोकिए। किसी उसके प्रदर्शन में ये लोग जाता है, जब उसके प्रदर्शन में और दूसरे के प्रदर्शन में जाकर इस तरह का हंगामा खड़ा करने का क्या औचित्य है भाई? बंद करिए भाई, सरकार चलाइए, इस तरह से नफरत मत फैलाइए। और दोनों बहादुर जो बेटियां हैं, सवर्ण समाज की ही बेटियां हैं, वो छात्र नेता हैं वहाँ, वो दोनों बेटियों ने प्रगतिशील सोच स्थापित की है, उसका भी तो अनुसरण कर लो यार। ठीक है, धन्यवाद।